आइए ना, इस बार ऋषिकेश का व्लॉग नहीं बल्कि वर्णन किया जाए। मैं कहाँ कहाँ घूमा, मैं क्या खाया, मैंने क्या अनुभव किया, मैंने क्या कुछ देखा, उस पर बात किया जाए। जानकारियाँ बटोरना अच्छी बात है और उसको अनुभव कर लेना उससे भी अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि राम झूला, जानकी झूला या फिर माँ गंगा या फिर बजरंग झूला, इन सब का इतिहास नहीं बल्कि इसके आसपास की चीज़ों को समझा जाए। तो सर्वप्रथम योग की इस पावन नगरी में आप सभी का स्वागत है। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको योगी, रोगी, निरोगी, भोगी, जोगी सब मिल जाएंगे। अरे विश्व जहाँ पर आता है वहाँ पे कैसे कुछ छूट सकता है। पूरे भारत की खूबसूरती अगर आपको देखनी है, संस्कृति एक साथ समझनी है, तो आपको ऋषिकेश तो आना पड़ेगा। मन का सुहावन, मन भावन जब शाम को आप इस पावन भूमि पर आएंगे और त्रिवेणी संगम पर, त्रिवेणी घाट पर जब माँ गंगा की आरती देखेंगे, यकीन मानिए आपका दिन बन जाएगा साहब। आरती खत्म होने के बाद जैसे ही आप वहाँ से पैदल ही या फिर ई रिक्शा वगैरह लेके निकल जाइएगा जानकी झूला की साइड। पैदल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर आप रास्ते में कुछ ना कुछ खाते पीते, लोगों से बातें करते चले आएंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जानकी झूला आप सभी को लाने के पीछे एक राज है, क्योंकि शाम के वक्त जो यहाँ पर लाइट शो होता है ना, वो बहुत ही सुंदर होता है। दोनों तरफ से आपको बहुत ही सुंदर ऊंची पहाड़ी, बीच में माँ गंगा की धारा और उसके ऊपर से जानकी झूला, एक ब्रिज है जिसका नाम है जानकी झूला। और उस झूले पर शाम के वक्त होता है लाइट शो। लाइट शो में होता क्या है, कभी आपको महादेव की प्रतिमा दिखेगी, कभी आपको शिवलिंग दिखेगा, कभी आपको श्री गणेश भगवान दिखेंगे, कभी आपको प्रभु श्री राम, भगवान हनुमान, तो कभी माँ पार्वती और सती और महादेव, और भी तमाम चीज़ें आपको उस लाइट शो में देखने को मिलेगा। और वो अनुभव आपके ट्रिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। आरती तो देख ली, जानकी झूला भी देख लिया, लाइट शो, अब क्या करना है? तो आपको पैदल ही वहाँ से राम झूला की साइड बढ़ना है। राम झूला की साइड जब आप बढ़ेंगे तो बीच में मार्केट आएगा, ऋषिकेश का बहुत ही बेहतरीन मार्केट, जहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए ऐसे ही छोटी मोटी खरीदारी कर लेना, खुद के लिए, घर वालों के लिए और अपनी पसंदीदा औरत के लिए, क्योंकि सबके लिए बहुत सुंदर चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। रास्ते में आपको बहुत सारे घाट दिखेंगे, तो जब उधर से आइएगा तो परमार्थ निकेतन पर आकर उस घाट पर 10 मिनट बैठिएगा, क्योंकि आप थक गए होंगे। तो माँ गंगा में अपने पैरों को डालिएगा और फिर जो आपको शांति मिलेगी और सुकून के साथ साथ आपका थकान बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब। बैग रखकर रात में घाटों पर निकलना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इन घाटों पर कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ आपस में बतिया रहे होंगे, कुछ लोग अगले दिन की प्लानिंग कर रहे होंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है।
और इस सारी चीज़ों के बीच में आपको स्वयं ही एक कोई शांत घाट ढूंढ लेगा। मतलब ये समझिए कि आपको घूमते हुए घाट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, घाट आपको शांति के लिए ढूंढ लेगा। दरिया हूँ और प्यासा हूँ। और फिर आप वहाँ पर बैठेंगे कुछ मिनट के लिए, पर कब घंटा गुजर जाएगा आपको घंटा नहीं पता चलेगा। इस तरह से घाटों पर समय बिताने के बाद से अब अपने आश्रम रूम जो भी आप जहाँ लिए हैं वहाँ पर जाइएगा और आराम कीजिएगा। आप अपने हिसाब से अपने लिए रूम लीजिएगा, आश्रम लीजिएगा, धर्मशाला लीजिएगा। मैं तो अपने लिए ये ले रखा था, इस तरह के बेड, और ये मेरे रहने की जगह थी। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरा बैग पड़ा हुआ है। अच्छा, इसका रेट भी बहुत किफ़ायती था, आपको 200, 250, 300 में मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिन के हिसाब से रेट भी चेंज होता रहता है, रेट भी चेंज होता रहता है। वीकेंड पे थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बाकी दिन नॉर्मल रहता है। और सुबह जल्दी ही उठकर 5 से 6 बजे करीब बाहर निकल जाइए। बजरंग झूला पे घूमिएगा और जाकर नीचे घाटों पर नहाइएगा तसल्ली से, शांत में, एकांत में। और फिर वहाँ भी घाटों भटकिएगा मेरी तरह। फिर बाहर निकल के कुछ खाइएगा पीजिएगा और कहीं घाटों पर तसल्ली से लेट के आराम कीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा। मैं इस वीडियो में वाटरफॉल वगैरह और नीलकंठ महादेव ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो वो आप अपने हिसाब से प्लानिंग कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप इन जगहों पर जाने के लिए यहाँ के लोकल साधन या फिर अपने लिए एक्टिवा रेंट पर ले सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और अंततः फिर वो समय आ ही गया जब मुझे इस शहर से विदा लेना था। खूब सारी यादें बटोर के मैं यहाँ से निकल रहा था और अपने कर्म भूमि की ओर चला। तो अगर आपको भी हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।